12 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पेंडिंग रहे। चलो आज इन्हीं एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। हमें एक वायर का टुकड़ा दे रखा है, एक वायर का टुकड़ा दे रखा है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर दे रखा है। क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस आर। और इस वायर को 5 इक्वल पार्ट में काट दिया गया। कितने पार्ट में काट दिया गया, 5 इक्वल पार्ट के अंदर काट दिया गया। काटने के बाद में जो रेजिस्टेंस आया है वो इसका क्या रहेगा, कि हमें पता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वायर का वो क्या है, आर, और 5 पार्ट में डिवाइड किया है यानी वो 5R0। हमने रेजिस्टेंस मान लिया टुकड़े का, जो काटने के बाद में जो टुकड़ा है हमारे पास वायर का उसका रेजिस्टेंस हमने R0 मान लिया। क्या मान लिया, R0। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5R0 कि 5 टुकड़े हमारे पास R0 ये। अब क्या कहा गया है कि हमें निकालना है रेशियो किसका, R डिवाइड बाय R डैश। वहां पर जो R डैश है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, R डैश के यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास जो 5 टुकड़े आए हैं उन 5 टुकड़ों को हमें पैरेलल में लगाना है। पैरेलल में लगाने के बाद में जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वही R डैश की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या है, 5R डैश है, और R0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R डिवाइड बाय 5। अब हमें क्या करना है, इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है। तो क्या आएगा हमारे पास, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R0 प्लस में 1/R0 प्लस 1/R0 प्लस ये, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 डिवाइड बाय R0। ये किसकी वैल्यू है, 1/R डैश की। किसकी वैल्यू है, 1/R डैश की। तो R डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये रिवर्स हो जाएगा, R0 डिवाइड बाय 5। पुट द वैल्यू ऑफ R0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, क्या आएगा, R0 R डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, मतलब R डिवाइड बाय कितना आ गया, 25। ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, R डैश की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, R डिवाइड बाय 25। अब हमें रेशियो निकालना है किसका, R डिवाइड बाय R डैश। तो रेशियो निकालने के तो हमारे पास क्या आएगा, R डिवाइड बाय R डैश निकालना है। R यहाँ पर एज इट इज रहेगा। R डैश की वैल्यू क्या हमारे पास, R डिवाइड बाय 25। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 इंटू में R डिवाइड बाय R से R कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू है, 25। क्लियर। तो जो रेशियो आएगा R डिवाइड बाय R डैश आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 25। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर डी। क्लियर। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक पावर का नहीं है। जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम P के द्वारा डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू VI। अब हम इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अगर मैं यहाँ पर V की जगह क्या पुट कर दूं, IR पुट कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास, IR मल्टी में I। क्या बना हमारे पास, I²R। ये नेक्स्ट कि इस जगह पर मैं अगर I की जगह क्या पुट कर दूं, V डिवाइड बाय R पुट कर दूं। क्या पुट कर दूं, V डिवाइड बाय R। इस फॉर्मूले के अंदर I की जगह क्या पुट कर दूं, V डिवाइड बाय R। तो क्या मिलेगा मेरे को, P इज इक्वल टू V इंटू में V डिवाइड बाय R। क्या है हमारे पास, V² डिवाइड बाय R। तो जो पावर है उसके 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो VI हो सकता है, एक I²R हो सकता है, एक V² डिवाइड बाय R हो सकता है। तो ये तो होता है पावर का फॉर्मूला, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये वाला पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, D IR²। P कभी भी IR² इक्वल नहीं होता। और यही पूछा गया है कि डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर रहेगा। क्लियर। तो बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। हमें एक बल्ब दे रखा है जिसके ऊपर जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है V है वो कितना दे रखा है, 220
वोल्ट एंड 100 वाट एंड पावर क्या है इसकी 100 वाट। क्लियर। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट और V1 ये दे रखा है और V2 क्या दे रखा है 110 वोल्ट की सेम बल्ब को अगर हम 110 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर पावर क्या रहेगी P2 निकालनी है हमें। P1 दे रखी है, P2 निकालनी है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हो किसी भी डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। क्लियर। किसी भी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या रहता है फिक्स रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे इस न्यूमेरिकल में बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। और बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन होती है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। क्लियर। एंड आर इज इक्वल टू क्या रहेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी। क्या रहेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी। यहाँ पर v की वैल्यू पुट कीजिए, v हमारा v1 है यहाँ पर। तो v1 क्या हमारे पास 220 मल्टी में 220 डिवाइड बाय यहाँ पर पावर कितनी है 100। क्लियर। ये 20 से 20 कैंसिल हो गई। जब हम 22 को 22 से मल्टी करते हैं तो कितना आएगा 440। क्लियर। 84 ओम। क्लियर। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया किसका उस बल्ब का। अब हम क्या करेंगे अगेन क्या लेंगे इक्वेशन लेंगे क्या P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। क्लियर। और वी स्क्वायर की अगेन वैल्यू क्या हमारे पास 110 मल्टी में यहाँ पर V2 आएगा डिवाइड बाय आर क्या है हमारे पास 22 मल्टी में 22। क्लियर। यहाँ पर देखिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने पे गया 5 पे, ये भी कितने पे गया 5 पे। तो आंसर क्या आया 25 वाट। तो जो बल्ब है जब उसको 110 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई किया जाएगा तो उसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी 25 वाट। क्लियर। या इतनी पावर उसके अंदर कंज्यूम होगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल। हमें 2 वायर दे रखी है जिनका मटेरियल सेम है। क्लियर। दूसरा उनकी जो लेंथ है वो भी क्या है इक्वल, लेंथ भी सेम है। तीसरा उनका जो डायमीटर है क्या डायमीटर है वो भी सेम है। देखिए मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है और डायमीटर सेम है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। तो उनको एक बार तो सीरीज में जोड़ा गया, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला गया, फिर उसको पैरेलल में जोड़ा गया, फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला गया। दोनों के ऊपर जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है सेम। और फिर हमें क्या करना है उन दोनों की जो हीट का रेशियो है वो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है हीट का रेशियो निकालना है। सीरीज के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो जैसा कि आप जानते हो अगर मटेरियल लेंथ और डायमीटर अगर सेम है किसी भी वायर का तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा सेम। मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम R ले सकते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के अंदर अप्लाइड वो क्या है सेम, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे उन रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ेंगे। तो जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो RS कितना आएगा हमारे पास R प्लस R क्या आया 2R। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट। सेम एज इट इज जब हम पैरेलल में निकालेंगे तो क्या आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R कितना आया 2 डिवाइड बाई R। और RP कितना आ जाएगा यहाँ से इसको रिवर्स कर दो R डिवाइड बाई 2। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज है। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारे पास 2। ठीक। अब हमें पता है कि हमारे पास एक रिलेशन होती है हीट के अंदर ही H इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू में T। क्लियर। ये हमारे पास हीट की एक रिलेशन है। H इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू में T। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हीट इन सीरीज निकालेंगे, फिर हीट इन पैरेलल निकालेंगे। इसके बाद में जो सीरीज के अंदर हीट है उसको डिवाइड कर देंगे पैरेलल की हीट से
और हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा। तो निकालिए एच एस हीट इन सीरीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सीरीज के अंदर, V ही है, टाइम सेम है और R क्या है 2। सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2R, कितना है 2R। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। सेम एज इट इज एच पी कितना आएगा हमारे पास V स्क्वायर इंटू में T डिवाइड बाय क्या आएगा R डिवाइड बाय 2, यानी यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 2V स्क्वायर डिवाइड T डिवाइड बाय R। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब जो थर्ड नंबर इक्वेशन है उसको डिवाइड कर देंगे फोर्थ से, कीजिए फिर एच एच डिवाइड बाई एच पी क्या आएगा हमारे पास V स्क्वायर T डिवाइड बाई 2R डिवाइड बाय किसे डिवाइड करेंगे 2V स्क्वायर T डिवाइड बाय R, यानी V स्क्वायर T डिवाइड बाय 2R मल्टी में R डिवाइड बाय 2V स्क्वायर T। यहाँ पर R से R कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया और T से T कैंसिल हो गया। तो क्या है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4, 2 टू द 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/4। तो यहाँ पर जो हीट का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 1/4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं वोल्टमीटर कहते हैं। तो देखिए एक सर्किट है, इसके अंदर हमारे पास एक रेजिस्टर दे रखा है जिसके 2 टर्मिनल है A एंड B। अब हमें इसके 2 पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। अब जो वोल्टमीटर लगाना है उसको हम कौन सी कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में। तो जब हमने वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा कैसे लगता है पैरेलल में लगता है। कैसे लगता है पैरेलल में। और जो एमीटर है वो कैसे लगता है सीरीज के अंदर। कैसे लगता है सीरीज के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा पैरेलल, क्योंकि जो वोल्टमीटर वो हमेशा पैरेलल के अंदर लगता है इस तरीके से। क्लियर। जहां पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। हमें एक कॉपर की वायर दे रखी है जिसका जो डायमीटर दे रखा है वो क्या दे रखा है 0.5 mm। अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो क्या आएगा 5 मल्टी में 10 की पावर -4 मीटर। एक जीरो तो आएगी इस पॉइंट हटाने पर और 3 जीरो को मीटर में चेंज करने के लिए। क्लियर। सेकंड एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी रो, रेजिस्टिविटी मतलब रो हमें कितनी दे रखी है 1.6 मल्टी 10 की पावर 8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। और हमें R कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है। हमें क्या निकालना है कि उस वायर की लेंथ कितनी होगी अगर हमें रेजिस्टेंस उसके अंदर 10 ओम करना हो। और लेंथ निकालने के बाद में हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर हम उस वायर का डायमीटर डबल कर देते हैं तो उस वायर के रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। क्लियर। तो हमें पहले तो दे रखा है डायमीटर, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है रो L/A। क्लियर। और हमें निकालना है लेंथ। क्या निकालनी है लेंथ। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास R इंटू में A डिवाइड बाय रो। हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का, रेजिस्टिविटी भी दे रखी है और क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है। हमें क्या निकालना पड़ेगा एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो निकालिए जो वायर है वो कैसी होती है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक सर्कल की तरह दिखाई देता है। तो उसके सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास πr²। एरिया क्या होता है एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ वायर क्या है πr²। क्लियर। पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 22 डिवाइड बाई 7
और आर की वैल्यू क्या हमारे पास डी दे रखा है, आर नहीं है, तो डी को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। डी क्या है हमारे पास 5 मल्टी 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 22 डिवाइड बाई 7 मल्टी में 25 मल्टी में 10 की पावर -8 और डिवाइड बाई 4। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 मल्टी में 25 मल्टी में 10 की पावर -8 और डिवाइड बाई 28। क्लियर? एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे और रो की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर हमारे पास क्या है 10 है, एरिया क्या है हमारे पास 22 मल्टी में 25 मल्टी में 10 की पावर -8 और डिवाइड बाय रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले एरिया के अंदर 28 रह गया, रो क्या है हमारे पास 1.6 मल्टी में 10 की पावर -8 ओम मीटर। क्लियर? तो यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 0 चली जाएगी और इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 14, यहाँ पर 11, यहाँ पर 8, यहाँ पर 50, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 25। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी एल की वो क्या आएगी 122.5 मीटर। क्लियर? तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 122.5 मीटर। अब हमारे पास एल की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है कि डायमीटर को डबल करके देखना है कि डायमीटर को अगर हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो R इजिकल टू वो क्या है रो L बाई ए क्या है पाई D बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर? ये है हमारे पास पाई D बाई 2 का स्क्वायर। अगर हम डायमीटर को 2D कर देते हैं यानी D डेस हमारे पास क्या आ जाएगा 2D, डायमीटर के डबल हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा R की वैल्यू रो L डिवाइड बाई पाई इंटू में 2D डिवाइड बाई 2D का स्क्वायर इज इक्वल टू रो L बाई पाई, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा और D बाई 2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास R, इसकी वैल्यू क्या है रो L डिवाइड बाई पाई D बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है R। और हमारे पास जो R की वैल्यू है वो क्या है, R की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पर 10 पुट कीजिए। क्या है हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 2.5 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है वो घटकर कितना हो जाएगा 2.5 ओम। कब, जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे यानी 1/4 रह जाएगा। जो रेजिस्टेंस है वो वायर का वो उतना रह जाएगा 1/4, यानी जैसे ही हम क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? बाकी जो न्यूमेरिकल रह गए वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।